आप में से जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का कोर्स अपनी यूनिवर्सिटी में या पहले कहीं पढ़ा है, तो वो इस कॉन्सेप्ट से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे, जिसका नाम है 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। इस सेशन के अंदर मैं ये कॉन्सेप्ट आपको आसान अल्फाजों में सिखाने की कोशिश करूँगा और देखिए कि इसको समझने के बाद क्या आप अपनी जो करंट डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है क्या? अगेन मैं वापस उसी मार्केटिंग की किताब में जाऊँगा जिसका ज़िक्र मैं शुरू से कर रहा हूँ। इट स्टार्ट्स विद द मार्केटिंग डेफिनेशन। दूसरे नंबर के ऊपर जो टॉपिक है वो डिजिटल या जेनेरिक नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स का आता है, जो हमने पिछले सेशन में सीखा। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसी भी मार्केटिंग की टेक्स्ट बुक के अंदर या किसी भी वीडियो के अंदर होता है, वो होता है 4 पीस ऑफ मार्केटिंग का। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग इज बेसिकली ए स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क जो एक कंपनी यूज कर रही होती है। अब ये स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क बड़ा एक डिफिकल्ट सा और मुश्किल सा लफ्ज़ है। इसको अगर मैं आसान अल्फाज के अंदर आपको बताने की कोशिश करूं, तो ये वो स्ट्रेटजी है या ये वो प्लान है जो एक कंपनी यूज़ कर रही होती है अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए या बेचने के लिए। तो पूरी की पूरी जो मार्केटिंग होती है किसी भी कंपनी के अंदर, वो इन 4 पीस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अच्छा भाई, ये 4 पीस होते क्या हैं? और आप में से कुछ लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे कि भाई हमने तो ये किताब पढ़ी थी, उसमें 7 पीस थे या 11 पीस थे। आप भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जेनेरिकली और अगर हम हिस्ट्री के अंदर जाएँ तो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग से स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क शुरू हुआ था, जो बाद में एक्सटेंड होके 7 पीस हो गया, फिर 11 पीस हो गया। लेकिन इस सेशन के अंदर मैं उन 4 पीस का ज़िक्र करूँगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 4 पीस के अंदर सबसे पहला पी है प्रोडक्ट का, सेकंड पी है प्राइस का, थर्ड पी है प्लेस का और फोर्थ पी है प्रमोशन का। अब अगर हम प्रोडक्ट के पी से शुरू करें, तो आपके ज़हन में क्या लगता है कि प्रोडक्ट से क्या मुराद होगी और कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं कि जो इस पी यानी कि प्रोडक्ट के पी के अंदर कंपनी अडॉप्ट करती होगी या बनाती होगी? कौन सी ऐसी प्लानिंग है जो कंपनी इस प्रोडक्ट के पी में करती होगी? सोचिए। प्रोडक्ट का पी बहुत इंपॉर्टेंट पी होता है किसी भी कंपनी के लिए। इसके अंदर वो तमाम स्ट्रेटजीज, तमाम प्लानिंग, तमाम ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो एक प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटेड होते हैं, जिसको कंपनी ने लॉन्च किया होता है या जिसको कंपनी बेचने की कोशिश कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है कि जो मोबाइल फ़ोन बनाती है और उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एक मोबाइल फ़ोन है। तो प्रोडक्ट के पी के अंदर वो कंपनी मार्केट से रिसर्च करके पता करेगी कि हमारी इस प्रोडक्ट के अंदर यानी कि उस मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन-कौन से फीचर होने चाहिए। अब रिसर्च के बाद मैंने फाइंड आउट किया कि मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर मुझे अब ईयरफ़ोन के जैक की ज़रूरत ही नहीं है। याद करें जब आईफ़ोन 10 रिलीज़ हुआ था, तो लोगों ने बड़ा शोर मचाया था कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर तो ईयरफ़ोन के इंसर्ट करने की जगह ही नहीं है, या आईफ़ोन 7 के अंदर या आईफ़ोन 8 के अंदर। और तमाम वो मोबाइल फ़ोन जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वहाँ उसके अंदर आप बड़े आराम से अपना ईयरफ़ोन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ईयरफ़ोन यूज़ करने का सुराख होता है, जगह होती है। तो आईफ़ोन ने किसी रिसर्च की बेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट के अंदर इतना बड़ा चेंज किया और इतनी बड़ी चेंज लेकर आए। अब जो आईफ़ोन के साथ ईयरफ़ोन्स आते हैं, वो सिर्फ़ आप आईफ़ोन के साथ ही यूज़ कर सकते हैं और किसी और कंपनी के प्रोडक्ट के साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो जो प्रोडक्ट का पी होता है, उसके अंदर कंपनी रिसर्च करती है, रिसर्च करके फाइंड आउट करती है कि हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। यहाँ मैं एक एयरलाइन की एग्जांपल आपको दूँगा और उसको आप अपने तौर पे गूगल भी करें साथ-साथ जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं। एयर एशिया, एयर एशिया नाम की एक एयरलाइन है, व्हिच इज़ ओन्ड बाय अ मलेशियन कंपनी और मलेशिया के अंदर सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर है। मलेशिया से शुरू हुई, अब काफ़ी डिफरेंट ममालिक में इसकी फ्लाइट्स जाती हैं और मुझे काफ़ी दफ़ा इत्तेफ़ाक हुआ एयर एशिया के ऊपर सफ़र करने का। अब एयर एशिया की फ्लाइट जो है, अगर आप उसकी प्राइसिंग, बल्कि मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ज़रा देखिए कि कुआलालंपुर से, जो कुआलालंपुर इज़ ए कैपिटल ऑफ या इज़ ए बिग सिटी ऑफ मलेशिया। कुआलालंपुर से अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के किसी शहर जाना हो, पर्थ जाना हो या आपने मेलबर्न जाना हो, ज़रा देखिए कि उसकी टिकट कितने की है और उसकी टिकट की प्राइस को कंपेयर करें मलेशियन एयरलाइन की टिकट की प्राइस के साथ। और जब आप ये प्राइसेस देख रहे हैं, तो भाई कल की या परसों की टिकट देखने की ज़रूरत नहीं, वो हमेशा महँगी ही होगी। आप देखें कि अब से महीने के बाद या 2 महीने के बाद वो टिकट्स कितने की मिलती हैं। एयर एशिया की टिकट्स जो हैं, वो बाकी तमाम एयरलाइन की टिकट से सबसे ज़्यादा सस्ती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि उनकी प्रोडक्ट है, एयरलाइन की वो सीट जो वो बेचते हैं अपने कंज्यूमर्स को, पीआईए भी करती है, बाकी एयरलाइंस भी करती हैं। लेकिन उन्होंने ये अपनी रिसर्च के बाद फाइंड आउट किया कि जब एक कंज्यूमर यानी कि एक यूज़र हमारी एयरलाइन को यूज़ कर रहा होता है,
तो अगर हम उसमें से खाना माइनस कर दें, यानी कि हम आपको खाना नहीं देंगे ड्यूरिंग योर फ्लाइट, हम खाना माइनस कर दें, हम एंटरटेनमेंट माइनस कर दें, आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, बिल्कुल जाएं, हम आपको सिर्फ एक सीट देंगे अपने जहाज के अंदर, और दो सीटों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको भी कम कर दें, ताकि एक या दो या तीन मजीद रोज आ जाएं कि जिसके अंदर हम मजीद लोगों को बिठा सकें, वो भी हम कर देंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेने के बाद हम आपको टिकट की वो प्राइस देंगे जो आपको पूरी दुनिया में किसी और एयरलाइन से कभी नहीं मिलेगी। तो आपको खाना नहीं मिलेगा जहाज में ड्यूरिंग द फ्लाइट, आप अपना खाना खुद लेकर आए। आपको जहाज के अंदर कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। वो आपने अक्सर देखा है, आप में से जिन्होंने जहाज में सफ़र नहीं भी किया, तो अक्सर जो है वो जब आप किसी लंबी फ्लाइट पे होते हैं तो जो अगली सीट है उसकी बैक साइड पे टीवी लगा होता है। उस टीवी में आप डिफरेंट मूवीज़ देख सकते हैं, न्यूज़ होती है, स्पोर्ट्स होती है, कॉमेडी शोज़ होते हैं, गेम्स होती हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर आपको चाहिए, मतलब फ़्लाइट इतनी लंबी है, ऑस्ट्रेलिया आप जा रहे हैं, 12 घंटे की फ़्लाइट है, तो आप हमें एक्स्ट्रा पैसे दे के हम आपको एक आईपैड दे देंगे, स्क्रीन दे देंगे, वो आप ले लीजिए, $15 हमें दे दें, $20 हमें दे दें, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, उस पे आप सारे रास्ते मूवीज़ देखें, लेकिन आपको टिकट की प्राइस में वो नहीं मिलेगा। और जो टिकट की स्पेस है, या जो सीट की स्पेस है सॉरी, वो भी छोटी होगी। आपको ज़रा थोड़ा-सा फँस के बैठना पड़ेगा। अगर आप मेरी तरह के ज़रा थोड़े से मोटे हैं, तो आपको सीट में बैठने में थोड़ी-सी दुश्वारी आएगी। लेकिन भाई अगर टिकट सस्ती है तो आई डोंट माइंड, मैं अपनी टांगें जो है वो जोड़ के भी सफ़र कर लूँगा। एयरपोर्ट पे चढ़ने से पहले अपनी वालदा या अपनी वाइफ को कहूँगा कि भाई ज़रा मुझे पराठे बना के दे दो, मैं पराठे पैक करके साथ ले जाऊँगा। आई डोंट माइंड दैट, अगर टिकट इतनी सस्ती है। अब एयर एशिया का प्रोडक्ट है वो एयरलाइन की टिकट, और उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अगर हम एयरलाइन की टिकट को सस्ता करेंगे तो कंज्यूमर सबसे पहले हमसे टिकट खरीदेगा, और वो करते हैं। उनकी एयरलाइन ज़्यादातर फुल होती हैं, तमाम जहाज़ उनके फुल, दुनिया में किसी भी जगह वो अगर फ्लाई कर रहे हैं उनके जहाज़ फुल होते हैं। और मलेशिया में एक अलग से एयरपोर्ट टर्मिनल एयर एशिया के लिए बनाया गया है, क्योंकि उनके इतने ज़्यादा जहाज़ हैं और ऑपरेशन शुरू किए हुए कभी उनको कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। तो अपनी प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो कॉन्टिन्यूसली रिसर्च करते हैं, और इसी रिसर्च ने उन्हें मजीद आगे नेक्स्ट बताया कि जो जब कस्टमर एक ट्रैवल कर रहा है और किसी शहर में गया, तो वो शहर में जाने के बाद चूंकि उसका घर नहीं है तो उसको एक अच्छा होटल भी चाहिए, लेकिन सस्ती प्राइस में चाहिए, और यही काम उन्होंने होटलिंग इंडस्ट्री में भी किया। जो मेजर शहर हैं उधर उन्होंने अपने होटल्स बनाए हैं, जिसका नाम उन्होंने ट्यून होटल्स रखा, और वहाँ एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको टीवी चाहिए आप एक्स्ट्रा पे करें, आपको तौलिए चाहिए आप एक्स्ट्रा पे करें, हम आपको कमरा देंगे और बेड देंगे, लेकिन उसके अलावा जितनी अम्यूनिटीज़ या जितनी मज़ीद चीज़ें चाहिए आप एक्स्ट्रा पे कर दें। एसी अगर आपको 24 घंटे चाहिए तो हम आपको रीलोड करके कार्ड दे देंगे, कार्ड के अंदर 12 घंटे होंगे, 12 घंटे का पे करें, दोबारा 12 घंटे चाहिए, दोबारा 12 घंटे का पे कर दें। स्मार्ट कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्ट उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग बनाई। सेकंड कॉन्सेप्ट इसके साथ एसोसिएट होता है पी, सेकंड पी जो है वो है प्राइसिंग का। यानी कि जब आपकी प्रोडक्ट की रिसर्च हो गई, प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई, तो आप देखते हैं कि प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। क्या अगर हम अपने इस न्यू रिलीज्ड टीवी की टेक्नोलॉजी की प्राइस को कम रखते हैं, तो वो हमारी प्रोडक्ट के लिए अच्छा है या बुरा है? हो सकता है कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बने, जैसे अगर मैं आईफोन 10 की आपको एग्जांपल दूं, अगर आईफोन 10 की प्राइस $300 होती या $200 होती, $20,000 का फ़ोन होता, तो क्या आप में से वो लोग जो आईफोन यूज़ करते हैं, क्या आप खरीदते जाकर? शायद नहीं। क्योंकि आईफोन को खरीदने के साथ आपकी एक सर्टेन प्रेस्टीज अटैच्ड होती है। इसी तरीके से दुनिया की जो बड़े-बड़े लग्ज़रियस ब्रांड हैं, जिसमें गाड़ियों के ब्रांड्स भी आते हैं, उनमें अगर आप नोट करें तो हो सकता है वो गाड़ी उतने की ना बनती हो, लेकिन वो बेचते बड़ी महँगे हैं। ये जो हैंडबैग्स होते हैं, अब लुई विटान या एलवी नाम का एक ब्रांड है, उसका हैंडबैग बड़ा महँगा होता है। कहने को भई वो स्टैंडर्ड एक बैग ही है, जो शायद जाके आप लाहौर के अनारकली बाज़ार से उसे मिलता-जुलता बैग बड़े सस्ते दामों आप खरीद रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उनके स्टोर से जाके खरीदते हैं तो वो हज़ारों डॉलर का होता है, लाखों रुपए का बैग होता है। एंड दैट इज़ द ट्रुथ, सर्च करके देख लें अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है। तो वो जो प्राइसिंग सेट हो रही है वो भी रिसर्च की बेस पे हो रही है। उसकी पूरी एक स्ट्रैटेजी बनती है, प्लानिंग होती है, कंपनी में लोग बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हमारी ब्रांड की पावर इतनी है, हमारा प्रोडक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है और इसकी प्राइसिंग या स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिट कर सकें। इसको कॉन्सेप्ट को आप अपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के अंदर भी अप्लाई करें। मुझे अक्सर एक क्वेश्चन रिसीव हो रहा है काफ़ी डिफरेंट पार्टिसिपेंट से कि जी हमने स्किल सीख ली है, मैंने प्रैक्टिस भी कर ली है, और मुझे क्लाइंट ने आकर हमारे इलाके में वो रेस्टोरेंट है उसने आगे कांटेक्ट किया, वो मुझे कहता है भाई तुम ना मुझसे पैसे ले लो महीने के, और
हमारा जो सोशल मीडिया का फेसबुक का पेज है उसको मैनेज कर दो, तो मैं क्या करूँ? मैं कितने पैसे चार्ज करूँ? मैं डरता हूँ या डरती हूँ कि मैं अगर ज़्यादा कह दूंगा तो क्लाइंट चला जाएगा, कम कह दूंगा तो आई डोंट नो। तो जो प्राइसिंग है उसको आप अपनी स्किल्स की बेस के ऊपर आप डिसाइड करें कि आपने कितने पैसे, आपने 15,000 रुपये लेने हैं, 20 लेने हैं, 50,000 रुपये लेने हैं, उसको डिसाइड करें कि आप ऑफर क्या कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, पहले कितने प्रोजेक्ट्स पे आपने सिमिलर काम कर चुके हैं। तीसरा पी है प्लेस का। प्लेस के पी से आपके जहन में क्या आता है? प्लेस के पी से मुराद ये है कि जब प्रोडक्ट बन गई, प्राइसिंग सेट हो गई, तो अब वो प्रोडक्ट आपने कस्टमर तक भी तो पहुंचानी है। मैंने एक कपड़े धोने वाला जो पाउडर है वो मैंने बना लिया है और प्राइस भी उसकी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। अब कस्टमर आता है एक दुकान के ऊपर लेने, एक दुकान से पूछता है, दूसरी से पूछता है, तीसरी से पूछता है, लेकिन वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है दुकान में। उसकी वजह यह है कि जो मेरी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्लेसिंग स्ट्रेटजी है वो वीक है। मैं इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहा कि कस्टमर जब एक प्रोडक्ट को लेने आएगा तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल भी होना चाहिए उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। ये होता है प्लेसिंग स्ट्रेटजी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, कि कंपनी बैठ के डिसाइड करती है कि किन किन जगहों के ऊपर हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल होनी चाहिए। कई ऐसे ब्रांड्स हैं, जिस तरह मैं यहाँ दोबारा मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दूंगा कि आपको पाकिस्तान में सैमसंग इजीली अवेलेबल है, लेकिन एप्पल की कोई स्टोर नहीं है, कोई दुकान नहीं है, तो आपको डिफरेंट अपने दोस्तों से मंगवाना पड़ता है या आपको जो बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स में दुकानें हैं वहाँ से जाकर आपको लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंपनी की प्लेसिंग स्ट्रेटजी, एप्पल की प्लेसिंग स्ट्रेटजी में पाकिस्तान की प्लेसमेंट अभी शामिल नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर वो अपने प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं करते। और लास्ट पी है प्रमोशन का पी, और प्रमोशन एज द वर्ड सजेस्ट कि प्रमोशन के पी के अंदर जब प्रोडक्ट बन गई, प्राइसिंग सेट हो गई, प्रोडक्ट पहुंच भी गई दुकान में, अब आपने उसको प्रमोट करना है और लोगों को बताना है कि भाई ये प्रोडक्ट सबसे अच्छी है और आए आके आप इसको हमारी दुकान से खरीदें, और इसको प्रमोट इस तरीके से करें कि वो एक रियल भी लगे और लोगों को आपको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद ये नज़र आए कि आप जो बता रहे हैं वो एक ऑनेस्टी से बता रहे हैं और वो उस प्रोडक्ट की तरफ माइल हों, सर्विस की तरफ माइल हों और इवेंचुअली उसको खरीदें। अब ये 4 पीस का कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल्ड लेकिन आसान तरीके में आपको समझाने की कोशिश की है। इसको आपने याद रखना है और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई मार्केटिंग की बात करे, 4 पीस की बात करे, तो आपने आगे से जवाब देना है कि हाँ भाई, मुझे पता है कि 4 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं।